तो कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे सरकार या तो छुपाना चाहती है या फिर जानबूझकर उसे किसी की नज़र में ना आने देने की वजह से उसे मीडिया से दूर रखती है। अब ऐसा इसलिए आपको खुलकर कह रहे हैं क्योंकि एक मामला है गोरखपुर से। 26वीं बटालियन पीएससी कि जो ये प्रांतीय क्षेत्रीय सशस्त्र बल है, उसके परिसर में बुधवार को महिला कांस्टेबल के जो ट्रेनी है, उन्होंने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये करीब-करीब 598 महिला ट्रेनी हैं, 600 मान लीजिए, जो 2023 बैच की हैं और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर पहुंची। उन्होंने यहाँ पर जो खराब सुविधाएं हैं और अव्यवस्था है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार के ही खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया? तो ट्रेनी महिलाओं का जो प्रशिक्षु है उनका आरोप है कि उन्हें ना तो साफ पानी मिल रहा है, न नियमित बिजली और न ही शौचालय की सही स्थिति है। कई छात्राओं ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें खुले में नहाने को मजबूर होना पड़ता है क्योंकि नहाने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित स्थान तक उपलब्ध नहीं है। तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वीडियो में कुछ महिला ट्रेनी ये बात करती नजर आ रही हैं कि सरकार वहां पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा। शुरुआत में ट्रेनी ने अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए कैंपस के बाहर सड़क को जाम किया। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें समझाकर अंदर भेज दिया कि आप अंदर जाइए, लेकिन वे फिर से प्रशासन को नकार कर और प्रशासन भवन के बाहर ही धरने पर बैठ गई और साफ शब्दों में ये कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो वे यहां से हटेंगे नहीं। अब विरोध पर बैठने का मतलब है कि या तो वहां की जो व्यवस्था है, वहां के जो संचालक हैं, जिनको दायित्व दिया गया, उन्होंने अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाए और सोचा कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, खुले में महिला नहाए तो उससे हमें क्या। अब हो सकता है जब सर से ऊपर पानी हो तो फिर आपको तैरने के लिए तो कोशिश करना ही पड़ेगा। महिला ट्रेनी भी यही की। अब कुछ महिला ट्रेनी ने ये भी आरोप लगाया है कि बाथरूम के पास लगे सीसीटीवी कैमरे उनकी निजता का हनन कर रहे हैं। हालांकि इस पर पीएससी के कमांडेंट आनंद कुमार और जोन के आईजी जो प्रतिंदर सिंह है, उन्होंने जांच कराई तो ये बताया कि ये दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है। लेकिन बाथरूम के अंदर या फिर इसके पास कोई भी कैमरा नहीं लगाया गया है। अब कमांडेंट आनंद कुमार का कहना है कि शौचालय और अन्य सुविधाओं का निर्माण अभी जारी है। बिजली और पानी की समस्या तकनीकी कारणों से हुई थी, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। तो वहीं पर एक फिजिकल ट्रेनर है, उनके द्वारा कथित आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल की शिकायत भी है, जो लंबे समय से पेंडिंग है और इस पर सुनवाई नहीं की गई। आईजी प्रीतिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाने वालों की पहचान कर उन पर भी सख्त कदम उठाया जाएगा। तो अब बात यह भी है एक तरह से कि अगर बात सच हो, अगर मान के चलिए कि सोशल मीडिया पर ये फर्जी वीडियो हो, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बात सच है तो फिर ये महिला ट्रेनिंग को बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है? ये सरकार की कमी नहीं, ये वहां के कमांडेंट की कमी नहीं, वहां के आईजी सर्कल का कमी नहीं, तो फिर ये कमी दूर कौन करेगा? और इसी वजह से जो ट्रेनी है वो विरोध पर है। अब इस विरोध का परिणाम क्या कुछ निकलेगा, इन ट्रेनी को क्या कुछ कहा जाएगा, क्या सरकार बुनियादी सुविधाएं तुरंत मुहैया कराएगी, इन तमाम सवालों जो है वो बनते हैं। अगर आप वहां से हैं और अगर देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा वहां की स्थिति क्या है। फिलहाल अगर जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।